Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Students, as you know that we are studying Chapter 11 in Science of Standard 8th, Pressure. Students, in our previous class, we have discussed about fluid pressure. Today, we will discuss about atmospheric pressure, means वायुमंडलीय दाब. So, let's start. Did you know that all of us are immersed in a sea of air? क्या आपको पता था कि हम सभी समुद्री हवा से घिरे हुए हैं एंड आर एक्सपीरियंसिंग इट्स प्रेशर ऑल द टाइम्स, और हम इसे हर टाइम हर समय एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं. क्या आपको पता था कि हम सभी समुद्री हवा से घिरे हुए हैं और हम इस प्रेशर को हर समय एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं. दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यही वायुमंडलीय दाब कहलाता है. साइंटिस्ट डिस्कवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द 17th सेंचुरी. वैज्ञानिकों ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 17वीं शताब्दी में डिस्कवर किया था. मीन्स वैज्ञानिकों ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, वायुमंडलीय दाब को 17वीं शताब्दी में डिस्कवर कर दिया था. दिस डिस्कवरी अनकवर्ड एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, और इस डिस्कवरी में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है जो कि अनकवर्ड है, दैट एयर एक्चुअली हैज़ वेट. जिसमें वो फैक्ट ये है कि एक्चुअली हवा में भी वेट होता है. The weight of the atmosphere presses down on the earth surface. एटमॉस्फेयर का जो वेट है वो अर्थ सरफेस को नीचे की तरफ प्रेस करता है एंड क्रिएट्स अ प्रेशर ऑन इट, और उस पर एक प्रेशर क्रिएट करता है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय द वेट ऑफ द एयर अबोव इट. एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन किया जा सकता है कैसे कि द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय द वेट ऑफ एयर अबोव इट. मीन्स हवा के वेट से किसी ऑब्जेक्ट पर जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस एट द सी लेवल इज अबोव 100,000 पास्कल. मीन्स सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी के सरफेस पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एट सी लेवल मीन्स समुद्री स्तर पर, वो लगभग 100,000 पास्कल है. मीन्स 100,000 पास्कल, इट इज़ टू मच. इट मीन्स जो अर्थ सरफेस पर मीन्स पृथ्वी के सरफेस पर सी लेवल पर, समुद्री स्तर पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 100,000 पास्कल है. इफ़ सच एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ प्रेशर इज एक्टिंग ऑन अस, अगर इतना अत्यधिक प्रेशर की अमाउंट हमारे ऊपर वर्क करती है, देन वाई डू वी नॉट फील इट, तो हम इसे महसूस क्यों नहीं करते. दिस इज बिकॉज द प्रेशर ऑफ द ब्लड इन आर ब्लड वेजल्स एंड दैट ऑफ अदर फ्लूइड प्रेजेंट इन द बॉडी बैलेंस आउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ऐसा इसलिए होता है, हम फील इसलिए नहीं करते क्योंकि जो हमारे ब्लड वेजल्स पर प्रेशर लगता है या जो हमारी बॉडी में अदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करता है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कोल्ड बैरोमीटर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, वायुमंडलीय दाब को एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेज़र किया जा सकता है, मापा जा सकता है, मीन्स मापा जाता है, जिसे बैरोमीटर कहा जाता है. मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर मीन्स एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मापा जाता है जिसे बैरोमीटर कहा जाता है. वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद एल्टीट्यूड, मीन्स एल्टीट्यूड के साथ, हाइट के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे वैरी करता है, नाउ वी विल डिस्कस. सो लिसन केयरफुली. द एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस इज इट्स हाइट अबव द सी लेवल. किसी प्लेस का एल्टीट्यूड सी लेवल से उसकी कितनी हाइट है
ये बताता है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस डिपेंड ऑन इट्स एल्टीट्यूड। किसी प्लेस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके एल्टीट्यूड पर निर्भर करता है। एंड डिक्रीजेज एज वी गो अप, और जैसे जैसे हम अबो जाते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है। वी नो दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर कॉलम अबो दैट प्लेस। हम जानते हैं कि किसी प्लेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो एयर कॉलम से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है अबो दैट प्लेस, उस प्लेस के ऊपर, उस पर डिपेंड करता है। एज वी गो अप, जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम अबो अस डिक्रीजेज। मीन्स एयर कॉलम की लेंथ डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है। दिस मीन्स, इसका मतलब इट्स वेट डिक्रीज, मीन्स उसका वेट घटता है। एंड देयरफॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लोअर एट हायर प्लेस एट द सी लेवल। और यही रीज़न है कि सी लेवल से हायर प्लेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है एज कंपेरिजन टू सी लेवल। इफ द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज रिड्यूस सडनली, अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर अचानक से कम हो जाए, द ब्लड वेजल्स इन आवर बॉडी विल बस्ट ड्यू टू प्रेशर ऑफ द ब्लड। तो जो हमारी ब्लड वेजल्स हैं वो बस्ट हो जाएंगी, फट जाएगी ब्लड के प्रेशर से। एंड द अदर फ्लूइड इनसाइड, और हमारी बॉडी में जो अदर फ्लूइड प्रेजेंट है या ब्लड प्रेजेंट है, तो उसके प्रेशर से हमारी ब्लड वेजल्स बस्ट हो जाएंगी, फट जाएंगी, अगर अचानक से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाए। एस्ट्रोनॉट्स who go out in the space have to wear special pressurized suit। मीन्स जो अंतरिक्ष यात्री है, जो स्पेस से बाहर जाते हैं, हमारे अंतरिक्ष से बाहर जाते हैं, वो एक स्पेशल प्रेशराइज सूट पहनते हैं। बिकॉज देयर इज़ नो एयर, क्योंकि वहाँ एयर अवेलेबल नहीं है। एंड देयरफॉर, और इसीलिए नो एयर प्रेशर इन द स्पेस, स्पेस में कोई एयर प्रेशर भी नहीं है। सो स्टूडेंट्स, now we will discuss about fact points. The weight of the atmosphere on the top of your head is 250 किलोग्राम weight। मीन्स एटमॉस्फेयर का जो वेट है आपके हेड पर, आपके सिर पर 250 किलोग्राम वेट है, विच इज़ इक्वलेंट टू द वेट ऑफ अबाउट 2 बेबी एलिफेंट, जो कि 2 एलिफेंट के बच्चों के वेट के इक्वल है। नेक्स्ट फैक्ट फाइल, synthetic diamonds। Diamonds are formed from naturally available carbon in the Earth's interior by the enormous pressure and temperature deep under the earth। Diamonds naturally form होते हैं and available होते हैं कार्बन in the अर्थ इंटीरियर, जो कि अर्थ के आंतरिक सरफेस पर, अर्थ के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, जिससे अत्यधिक प्रेशर और टेम्परेचर लगता है डीप अंडर द अर्थ, अर्थ के नीचे। टिल रिसेंटली, आज तक, प्रोड्यूसिंग सच हाई प्रेशर वाज बियॉन्ड आवर कैपेबिलिटी। उससे जो हाई प्रेशर, अत्यधिक दाब प्रोड्यूस होता है, वो हमारे कैपेबिलिटी से बाहर है। हाउएवर, टेक्नोलॉजी हैज़ नाउ प्रोग्रेस्ड। आज के समय में तकनीकी टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर चुकी है, उन्नति कर चुकी है। सो मच दैट, इतनी ज़्यादा कि द रिक्वायर्ड हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर कैन बी प्रोड्यूस इन लैब, कि जो हमें हाई प्रेशर और टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, हम उसे लैब में प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है। देयरफॉर, इसीलिए डायमंड्स कैन नाउ बी प्रोड्यूस इन लेबोरेटरी। डायमंड्स भी लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर, मीन्स बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके, एंड द टेम्परेचर टू द कार्बन, कार्बन पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करके डायमंड को हम लेबोरेटरी में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है। दीज डायमंड्स आर सेम एज नेचुरल डायमंड, और ये डायमंड सेम होते हैं नेचुरल डायमंड की तरह। एंड आर ऑल्सो कॉल्ड लेबोरेटरी मेड डायमंड, और इन्हें लेबोरेटरी में बनाए जाने वाले डायमंड्स भी कहते हैं।